और ये मेजॉरिटी जो सर्जरी के साथ हैं वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। और सर मैंने एक पहला सवाल पूछा कि बच्चों को एहतियात किस तरह करवानी देखिए है? बच्चा जो है वो एहतियात खुद से उस तरह नहीं कर सकता। जी ये जी हमारी बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी जी पेरेंट्स जी। की और डॉक्टर्स की है कि वो बर वक्त उसका इलाज इजाज़। मुमकिन बनाएं। जी मसलन हम एक बच्चा है, उसकी खेलने कूदने की उम्र है, जी। अगर हम उसको रोकेंगे तो वो बच्चे के साथ ज़्यादती है। हाँ क्यों जी। ना हम उसको टाइम के ऊपर ऑपरेट करें और उसके बाद वो अपने नॉर्मल लाइफ के अवामिल के अंदर आ जाए। और इसमें जो एक बहुत अहम बात है कि वो पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जी बस मेरा ताल्लुक़ एक NGO के साथ है, मैं उनके प्लेटफॉर्म से फ्री सर्जरी करता हूँ और उसमें ऐसे पेरेंट्स जो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो उनकी ये उस वक्त मिज़री देखने वाली होती है कि वो क्या बिल्कुल। करें। बच्चा भी बड़ा बच्चा हो गया उनके है, सामने जी। बच्चा जो है वो बड़ा होके पेरेंट्स की तरफ देखता है, वो शर्मिंदा होते हैं बाकायदा उससे और कर कुछ नहीं सकते। तो वो NGO जो है उनका इतना ये नोबल वो है एक्ट कि वो पूरी की पूरी रकम जो है वो देते हैं और ऐसे काम होने चाहिए फिर लोगों बिल्कुल के लिए। सर, पाकिस्तान में जितनी गुर्बत है और जी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हाँ हैं, जी, बहुत ज़्यादा और अगर हम इन चीज़ों की तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं जो इतनी महंगी महंगी हैं महंगी, जो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर गरीब लोग सकते। अगर अफोर्ड नहीं कर इस सकते। माहौल में, इस जो है सदी में कोई ऐसे हेल्प करे तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि वो बच्चे जिनके दिल में सुराख होता है और उसके बाद सुराख अगर क्योर भी हो जाए तो वो उसी तरह आम बंदे की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं जैसे एक आम शहरी गुजारता है, एक आम बंदा गुजारता है जिसका दिल बिल्कुल ठीक है? मेजॉरिटी तो इसी तरह है, ठीक है। लेकिन कुछ जो ऑपरेशंस हम करते हैं, कुछ नोयत बीमारियों की ऐसी है जिसमें एक ऑपरेशन नहीं होता बल्कि मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं। मसलन अभी दिल प्रिपेयर्ड नहीं है कंप्लीट ऑपरेशन के लिए तो आधा ऑपरेशन। अब वो जो आधे ऑपरेशन के बाद का पीरियड है उसमें बेबी उस तरह से नहीं होगा, उसकी फ़र्ज़ करें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम जा रही है या नीला भी होता है तो वो उस तरह से लाइफ का जो पैटर्न है एक्टिविटी का वो रीगेन नहीं कर सकता, सांस फूलेगा या नीला होगा। फिर जब उसकी क्यूरेटिव सर्जरी यानी कंप्लीशन हो जाती है सर्जरी की तो फिर वो नॉर्मल ही हो जाते हैं, मेजॉरिटी नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है सर, कितने वैसे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं मैक्सिमम? कुछ मतलब तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें 3 तक भी जाते हैं, ठीक है। हत्ता कि 4 तक भी जा सकते हैं, ओके। बीमारी की नोयत पे है। मेजॉरिटी इसमें वो हैं जिनमें 2 होते हैं। एक पहले होगा, उसको पैलिएटिव कहते हैं कि पहले थोड़ी हेल्पिंग हो गया, उससे लाइफ जो है वो आपकी चलना शुरू हो गई, सर्वाइव कर गया बेबी, वरना सर्वाइव नहीं कर सकता, अर्ली डेथ हो जाती है। उसके बाद या फिर दिल जो है वो इस काबिल नहीं था कि हम शुरू से ही उसको कंप्लीट सर्जरी करें, उसकी प्रेपरेशन करनी होती है। वो जो पहला ऑपरेशन है उसको प्रिपेयर करता है और जब उसको फिर फॉलो करते रहते हैं, जब उसकी वो वाली नोयत आ जाती है कि अब हम कर सकते हैं ठीक है। तो उसके वक्त फिर ये काम हो जाता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप ख़वातीन को सजेस्ट करें कि अगर वो प्रेगनेंसी में ना ये करें तो दिल में सुराख नहीं हो सकते, कि ये अल्लाह की तरफ से होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये जो उसकी रीजंस अभी तक जी सामने जी। आई हैं उनको हम कर सकते हैं। मसलन फ़र्ज़ मतलब करें, मेन कॉज क्या है मैं इसका? बताता हूँ आपको। एक तो ये है कि अगर मदर को ये बीमारी हो दिल के सुराख की तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर मदर डायबिटिक है तो यानी आप जो सवाल कर रही हैं उसमें ये कि अगर मदर डायबिटिक है तो उसको शुगर कंट्रोल करनी चाहिए और फिर प्रेगनेंसी में उसका रिस्क कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फैमिली में अगर रन कर रही है, ये है अगर प्रेगनेंसी के दौरान फ़ीवर हो, रुबेला एक ऐसी वायरल इलनेस है जिसमें इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है, होने का इम्कान बढ़ जाता है दिल के सुराख का। और बीमारी भी बड़ी समझ लें कि बुखार हल्का सा और जिस तरह ये सिम्टम्स होती हैं, खांसी नज़ला इस टाइप की होती है। अब अगर हो रहा है तो फ़ौरन देखना चाहिए रुबेला तो नहीं है। रुबेला अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में होता है तो फिर ये चांसेस हो जाते हैं कि ये